Hi students, today's our topic is auxiliaries to trade or there is you can say helps to trade means what you can say कि जो भी आपका ट्रेड है ठीक है ट्रेड में जो भी आपको क्या क्या हेल्प्स यहाँ पे मिल सकती है फ्रॉम एनी अदर रिसोर्सेज वो यहाँ पे हम देखेंगे सी हियर all those activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption center are called aids to trade or auxiliaries to trade. यही आपको मैंने आपको बोला था. आई रिपीट वंस अगेन. सी हियर ऑल दोज एक्टिविटीज में यहाँ पे सब एक्टिविटीज आएगी. ओके दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जहाँ पे प्रोडक्शन होगा टू द कंजम्पशन सेंटर्स. मीन्स कंजम्पशन सेंटर्स मीन्स लास्ट कौन कंजम्पशन करने वाला है? कस्टमर. ओके ये जो भी आएगा ये कहाँ पे आएगा? एस टू ट्रेड अदरवाइज यू कैन से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अभी इसमें क्या क्या है सी वन बाय वन. नंबर वन ट्रांसपोर्ट. अभी ट्रांसपोर्ट अभी आपको तो पता है कि ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो भी हम मूवमेंट करते हैं गुड्स हो सकता है अदरवाइज यू कैन से ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं. ठीक है सी यार द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया. ठीक है अभी आपको तो पता है कि प्रोडक्शन एक जगह होता है ठीक है लेकिन उसकी डिमांड कहाँ होती है? हर अलग अलग जगह होती है. ठीक है सो गुड्स आर टू बी सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड. अभी जहाँ पे भी गुड्स की डिमांड होगी ठीक है वहाँ क्या करने वाले हम गुड्स मूवमेंट करेंगे. मीन्स व्हाट यू कैन से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसका ट्रांसफर करेंगे. ठीक है सी हियर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये आपको बोला था मैंने. मीन्स व्हाट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये कहाँ पे आने वाला सब कुछ? ये ट्रांसपोर्ट में आएगा. ओके नाउ सी नंबर टू वेयर हाउसिंग. अभी आपको तो पता है वेयर हाउसिंग मीन्स व्हाट. अब दूसरा वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. सेकंड वर्ड इज गोडाउन. अभी गोडाउन क्यों यूज़ करते हैं वेयर हाउसिंग? कि आपका जो भी प्रोडक्शन हो चुका है ठीक है अभी प्रोडक्शन हो चुका है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेफली रख सकते हैं. अदरवाइज होलसेलर है वो भी उसका जो भी प्रोडक्ट होगा बहुत सारा वहाँ पे सेफ एज अ सेफ साइड रख सकता है. ठीक है सी हियर इन डिटेल देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. अभी आपको तो पता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बहुत सारा गैप होता है. कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन होने के बाद ही कस्टमर डायरेक्टली यूज़ करने वाला है कि हाँ नहीं स्टेप बाय स्टेप होता है. ठीक है प्रोडक्शन होने के बाद वो कहाँ पे जाने वाला प्रोडक्ट? वो होलसेलर के पास जाएगा. होलसेलर के बाद कहाँ पे जाएगा? डायरेक्टली रिटेलर देन कंज्यूमर. ठीक है सी हियर सर्टन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम ओनली इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाइस वर्सा. अभी बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं ठीक है कि क्या हम पूरा साल प्रोडक्शन करते हैं लेकिन कुछ टिपिकल मंथ ही उसका यूज़ हो सकता है. ठीक है मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हो कि अम्ब्रेला. ठीक है अम्ब्रेला भी आपको तो पता है कि रेनी सीजन में हम यूज़ कर सकते हैं. ओके सी हियर इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इंडिस्पेंसेबल. ठीक है अभी आपको पता है कि बहुत सारा प्रोडक्शन होने के बाद ठीक है अभी आपको क्या करना है कि प्रोडक्शन जब बहुत सारा होने के बाद अब डायरेक्टली होलसेलर को देने वाला है क्या? नहीं स्टोरेज करने के बाद ही जब भी आपको डिमांड होगी प्रोडक्ट की ठीक है तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो. ठीक है सी हियर द गुड्स शुड बी स्टोर केयरफुली फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर सोल्ड. अभी आपको तो पता है कि आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन होने के बाद जब तक कंज्यूमर यूज़ नहीं करता ठीक है वो आपको सेफली हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है मीन्स आपको स्टोर जो जहाँ भी करने वाले है ठीक है केयरफुली आपको स्टोर करना पड़ेगा जब तक सेल होता नहीं है. सी हियर स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस और डैमेज. अभी इसमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट भी होती है कि लॉस और डैमेज के ज़्यादा होना नहीं चाहिए इसलिए कुछ फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है. वेयर हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउन्स. ये हमने पहले देखा था. प्राइस इज मेंटेन एट रीजनेबल लेवल एंड देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये आपको तो पता है इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि रेगुलर अगर सप्लाई होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्राइस कैसे रहेगी? स्टेबल रहेगी. अगर रेगुलर सप्लाई नहीं रहेगा तो प्राइस क्या होगी? प्राइस विल बी इंक्रीज. ठीक है लेकिन ये जो भी डिफरेंस आता है ठीक है ये हम किसके वजह से सेफ रह सकते हैं? वेयर हाउसिंग अदरवाइज यू कैन से गो डाउन. क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है और कंटिन्यूसली कंज्यूमर के पास जा रहा है. सप्लाई कंटिन्यूस हो रहा है जो हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ये कब पॉसिबल है?
जब आपका वेयर हाउसिंग होगा तभी ये सब पॉसिबल है, और सप्लाई अच्छे से होगा तो प्राइस भी कैसे रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, सी है नंबर थर्ड, इंश्योरेंस। अभी आपको तो पता है इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं हम, ठीक है, रिस्क कम होने के लिए, ठीक है, इन शॉर्ट। अब यहाँ पे देखेंगे डिटेल। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। अभी बिजनेस बोलने के बाद हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। अभी बिजनेस रहने के बाद यहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होने वाली है। द गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड वाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट्स और इन स्टोरेज ड्यू टू फायर और थेफ्ट। यहाँ पे कुछ रीजन दे चुके हैं हमने कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं रिस्क के, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं कि उसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है, फायर है, थेफ्ट है, लाइक दिस। ओके, सी हियर द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी कम टू देयर रेस्क्यू, दे अंडरटेक टू कंपनसेट एट द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क। अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि ये जो हमने देखा था फायर थेफ्ट वगैरह वगैरह, ठीक है, ये इसके वजह से जो भी लॉस आपको आ सकता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको पॉलिसी देती है, और जो भी आपका लॉस होगा वो कैसा रहेगा, कम होगा अगर कुछ होता है तो, ठीक है। द बिजनेसमैन हैज़ टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है तो आपको यू हैव टू पे प्रीमियम रेगुलरली, एक कुछ प्रीमियम होगा, ठीक है, जो भी अमाउंट होगी 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ वट एवर जो भी अमाउंट होगी उसके हिसाब से आपको कुछ प्रीमियम दिया जाएगा मंथली, ठीक है, अदरवाइज ईयरली जो भी होगा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली बट दे कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अब रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। अभी यहाँ पे रिस्क कम्प्लीटली अवॉइडेड होने वाली क्या नहीं, ठीक है, लेकिन रिस्क कम हो सकती है, लेकिन ये कम कब होगी, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, आफ्टर दैट रिस्क विल बी मिनिमाइज। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 4, बैंकिंग। अभी आपको पता है कि बैंकिंग ये बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, तभी हमको बैंक की ज़रूरत होती है। सिर्फ पैसे के लिए होती है क्या, नहीं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है जो हमें बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब फैसिलिटी हमें बैंक प्रोवाइड करती है। सी हियर वही, or we require money to start the business and to run it smoothly। ठीक है, अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले मनी, ठीक है। बैंक सप्लाई मनी, ये बैंक हमें क्या करता है, मनी रन करने के लिए, ठीक है, बैंक बिजनेस रन करने के लिए बैंक क्या करती है, हमें मनी सप्लाई करती है, मनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रोवाइड करने वाली क्या मनी नहीं, इसके पीछे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है उनकी। आफ्टर दैट they can provide the money। See here, adequate funds can be obtained from the bank। Bank provides loans, overdraft, cash credit, etc. to businessmen। अभी आपको मैंने बोला था कि बैंक क्या क्या प्रोवाइड हमें फैसिलिटी करती है, ठीक है, जैसे लोन है, ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, बिजनेसमैन को ये रेगुलरली लगता ही है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एट्सेट्रा। अभी बिजनेस रन करने के लिए कभी कभी हमें चेक थ्रू भी पेमेंट करना पड़ता है, कभी कभी डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ता है, कभी कभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और कभी कभी आपको तो पता है कि अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा हो रही है, तो वो भी आपको फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। सी हियर, इट हेल्प्स द ट्रेडर्स टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली। अभी ये सब कुछ हमने फैसिलिटी देखी है, इससे क्या होता है, बिजनेस जो रन करने वाला होता है बिजनेसमैन, ठीक है, वो क्या अच्छा सा फील करता है कि चलो अभी जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रही है स्मूथली हो रही है, ठीक है। सी हियर 5, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अभी एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं हम, आपको तो पता है कि एडवर्टाइजिंग हम इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना चाहिए, और ज़्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सी हियर, एडवर्टाइजिंग इज़ एन इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स। अभी ये एडवर्टाइजिंग में जो है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव एड, इफेक्टिव टूल्स यू कैन से फॉर द सेलिंग द गुड्स, मोर सेलिंग द गुड्स, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, जो भी आपका गुड्स है सेल कर सकते हो। द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट्स। अभी कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, कि प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा बनाता है, एडवर्टाइजर ऐसी बनाता है कि कंज्यूमर को कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि कम से कम एक बार तभी ये हमने प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। बहुत इफेक्टिव होती है कुछ कुछ ऐड।
इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज, इट कैन बी इंडोर एंड आउटडोर। अभी एडवर्टाइजमेंट के भी बहुत सारे वेज है, इंडोर है, आउटडोर है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे आर इन देयर होम्स इज कॉल्ड इंडोर। अभी इंडोर तो आपको पता है कि जो भी लोग हो गए घर में जो भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो वगैरह, ठीक है। ये यू कैन से दिस इज द इंडोर एडवर्टाइजमेंट। और आउटडोर क्या हो सकती है, जो भी बोर्ड वगैरह लगते हैं, ठीक है, उसे हम आउटडोर बोल सकते हैं। ओके, सी हियर नेक्स्ट नंबर 6, मर्केंटाइल एजेंट्स। ठीक है, अब ये मर्केंटाइल एजेंट्स में आप इसे एजेंट भी बोल सकते हो, मैं इसे हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, दलाल बोल सकते हो। ठीक है, जो ब्रोकर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ कमीशन पे एक काम करता है। ठीक है, सी हियर कस्टमर्स आर स्कैटर ओवर अ वेरी वाइड एरिया। अभी आपको तो पता है कस्टमर एक ही जगह रहने वाले हैं क्या, नहीं, कस्टमर बहुत जगह फैले हुए हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेलर टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स। अभी ये पॉसिबल है कि सेलर को सब जगह कस्टमर को कांटेक्ट कर सकता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज द डिफिकल्टी सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट्स। अभी जो ये डिफिकल्टी है, ठीक है, ये कौन सॉल्व करने वाला है यहाँ पे, मर्केंटाइल एजेंट्स। दे ब्रिज द गैप बिटवीन बायर एंड द सेलर। अभी जो भी बायर है और जो भी सेलर है, जो भी इनका गैप है, वो कौन फिलअप करता है, ये मर्केंटाइल एजेंट करता है। ब्रोकर्स, स्टेट एजेंट्स एसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स। अभी जो ब्रोकर्स है, अभी आपने बहुत जगह देखा होगा, आपको अगर आपको फ्लैट बेचना है या कुछ भी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ कमीशन बेस पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 7, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, सी यार आपको तो पता है भी कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इजीली परचेस कर सकते हैं, इजीली सेल करते हैं। ओके, सी यार in today's world there is information explosion. The information has to be communicated. There is a need of communication to facilitate the traders, producers and consumer to exchange information with one other. ठीक है, one another। ठीक है, आपको तो पता है कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ट्रेडर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन वो हमारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। कि सपोज आपको कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स या जो भी हैबिट वगैरह आपको जानना है प्रोड्यूसर को, तो क्या कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन की हेल्प से आप ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और वो हिसाब से आप प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, एज लाइक कस्टमर। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज सेल फोन्स, पोस्टल सर्विसेज, ईमेल एट्सेट्रा आर मेड अवेलेबल। अभी कम्युनिकेशन को कुछ टाइप दिए यहाँ पे, फ़ोन से, पोस्टल सर्विसेज से, ईमेल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आइडियाज़ है आपके, ठीक है, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू।